जहां राजधानी लखनऊ के लिए आज का दिन बेहद खास है, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ ने ग्रीन कॉरिडोर को बड़ी सौगात दी है। 1519 करोड़ रुपए की लागत वाली इस महत्वाकांक्षी परियोजना से न सिर्फ लखनऊ की ट्रैफिक व्यवस्था सुधरेगी, बल्कि शहर की अर्थव्यवस्था को भी नए पंख लगेंगे। सौगात के साथ अब लखनऊ की रफ्तार और कनेक्टिविटी दोनों में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए यूपी स्टेट हेड राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, ग्रीन कॉरिडोर किस तरीके से उत्तर प्रदेश के विकास को गति मिलेगी और इसके बनने के बाद क्या लाभ होगा? बिल्कुल माधुरी, 1519 करोड़ की 7 किलोमीटर की ग्रीन कॉरिडोर सेकेंड फेज की ये योजना जो आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों लखनऊ वासियों को समर्पित किया गया है। इससे इनकार नहीं है कि लखनऊ वासियों को इससे जाम से मुक्ति मिलेगी और जाम के साथ साथ एक बहुत बड़ा पहलू इस ग्रीन कॉरिडोर में ये जुड़ा हुआ है माधुरी कि इस ग्रीन कॉरिडोर को बनाने के रास्ते में जितने भी पेड़ आए उनको काटा नहीं गया, बल्कि उनको विस्थापित करके दूसरे स्थानों पर लगाया गया। ग्रीनरी का खासा ध्यान रखा गया। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि हम शहीद पथ की बात कर लें, लिंक एक्सप्रेसवे की बात कर लें या किसान पथ की बात कर लें, लखनऊ वासियों को जिस तरह से एक के बाद एक इस तरह की सौगातें मिली हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा, वो एक बहुत बड़ी सौगात के रूप में आज के भी ये ग्रीन कॉरिडोर सेकेंड फेज की योजना भी देखी जा रही है, क्योंकि इससे लगभग 15 लाख के आसपास की आबादी डेली इस पे चलेगी और वो जाम से मुक्ति मिलेगी। क्योंकि समतामूलक चौराहे से डालीगंज का जो एरिया आता है, जिसमें केजीएमयू में सम्मिलित है, हजरतगंज का एरिया सम्मिलित है, बहुत बड़ी आबादी, हम परिवर्तन चौक की बात कर लें, हनुमान सेतु की बात कर लें, जहाँ पे हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती थी, उस जाम से छुटकारा दिलाने में ये ग्रीन कॉरिडोर सहायक होगा। तो कहा जा सकता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में और जो लोकसभा सांसद लखनऊ के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को, लखनऊ वासियों को आज एक बहुत बड़ी सौगात ग्रीन कॉरिडोर सेकेंड फेज के रूप में मिली हुई है। बिल्कुल राघवेंद्र, क्योंकि आपने बोला जाम से निजात मिलती हुई नजर आएगी। जो ट्रैफिक लगता है उसकी वजह से लोगों को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जब ग्रीन कॉरिडोर बनकर तैयार हो जाएगा उसके बाद किस तरीके से लोगों का समय बचेगा और अभी लोगों को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है? बिल्कुल माधुरी, अगर हम किसान पथ की बात कर लें तो किसान पथ जब बना तो लखनऊ शहर का दायरा 40 किलोमीटर आगे बढ़ गया। उसी तरह ग्रीन कॉरिडोर की बात कर लें तो जो बीच शहर की सड़कें थीं जिन पे हमेशा जाम की स्थिति बने रहती थी, रेड सिग्नल की समस्या से लोगों को जूझना पड़ता था, अब ये ग्रीन कॉरिडोर बनने के बाद से शहर के बाहर ही जब हर फेज कंप्लीट हो जाएंगे तो शहर के बाहर ही ये ग्रीन कॉरिडोर पूरे शहर को जोड़ देगा। जिसको जहाँ जाना है एक दूसरे जगह से फर्राटा भरने में आसानी होगी, क्योंकि जब आपकी स्पीड होगी तो व्यापार की हम बात कर लें या फिर नौकरी पेशा लोगों की बात कर लें या आम नागरिकों मजदूरों की बात कर लें जिन्हें अपनी ड्यूटी पे जाना है, अपने कार्य पे जाना है, या किसान है उसे अपनी फसल एक कॉलोनी से अगर शहर के दूसरे छोर में ले जाकर टमाटर की, गोभी की, बैगन की, किसी की भी सब्जी अगर दूसरे मार्केट में उतारना है लखनऊ के दूसरे छोर में, तो ये ग्रीन कॉरिडोर बहुत सहायक होगा। और वैसे भी कहा जाता है कि सड़क मार्ग हो या रेल मार्ग हो या वायुयान हो, किसी भी शहर की, किसी भी प्रदेश की, किसी भी देश की अगर स्थिति को सुधारना हो, उसकी अर्थव्यवस्था को सुधारना हो, वहाँ के लोगों के जीवन स्तर को सुधारना हो, तो ये सारे ट्रांसपोर्टेशन को सही कर दीजिए और वही ट्रांसपोर्टेशन की स्थिति सही करते हुए बिल्कुल राघवेंद्र, जाहिर सी बात है जब यातायात सुगम बनेगा तो व्यवसाय तौर पर अगर देखा जाए तो व्यवसाय बढ़ेगा और उत्तर प्रदेश के विकास को गति मिलेगी, चाहे वो आर्थिक तौर पर ही क्यों ना बात कर ली जाए। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि इसके बनने के बाद जो मनोरंजन क्षेत्र हैं वो भी विकसित होते हुए नजर आएंगे। तो किस तरीके से आर्थिकी मजबूत होगी उत्तर प्रदेश की? बिल्कुल, इसको इस रूप में भी माधुरी देखा जा सकता है कि अभी कुछ विगत महीनों में पीएम नरेंद्र मोदी जब आए थे और राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल जब लखनऊ वासियों को समर्पित किया गया था, जहां
बड़ी बड़ी लाइब्रेरी, तरह तरह के कार्यक्रम करने के लिए कन्वेंशन सेंटर, इसके साथ ही टहलने के लिए बेहतरीन पार्क की जो व्यवस्था दी गई है उस राष्ट्र प्रेरणा स्थल में, म्यूजियम, लाइब्रेरी, इस तरह की योजनाओं से जिस तरह से आच्छादित किया गया, उसके बाद से ये ग्रीन कॉरिडोर जो बन रहे हैं, सड़क किनारों पे एग्जीबिशन लगाने के लिए जगह जगह प्लेसेज बनाए जा रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि हम आर्थिकी की बात कर लें, अर्थव्यवस्था की बात कर लें, या मनोरंजन की बात कर लें, या स्वास्थ्य सुविधाओं की बात कर लें, क्योंकि जब ग्रीनरी होगी, पेड़ पौधे होंगे, आपको शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगा तो आप स्वस्थ रहेंगे, उसका भी ध्यान रखा गया है। और एक लोक कल्याणकारी सरकार की यही पहली शर्त होती है कि वो आम जनमानस की स्वास्थ्य सुविधाओं का ख्याल रखे, उसके मनोरंजन का ख्याल रखे, उसके समुचित जो रहन सहन है, खान पान है, उसका ख्याल रखे। उस स्थिति में ट्रांसपोर्टेशन के बहाने ही ग्रीन कॉरिडोर के रूप में वो सारी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं जो एक आम नागरिक की जरूरत होती है। बिल्कुल राघवेंद्र, यातायात सुगम होगा, अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और इसी ओर सीएम योगी आदित्यनाथ अग्रसर नजर आ रहे हैं। देखना होगा ये ग्रीन कॉरिडोर कब तक बनकर तैयार हो जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।